और बहुत सारी कॉल्स मैंने नहीं अभी तक। सर मैं मुश्किल आपको रोक रहा था सर, मैं आपकी बातें सुनना चाह रहा था वैसे ना। थैंक यू, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है सर। थैंक यू सो मच आसिम, थैंक यू जी। वकार, बेसिकली बात ये है कि मैं चाहता हूँ मैं बात करूँ, लेकिन कॉल्स का एक तांदा बंधा हुआ है जिसको मैं नहीं रोक पाता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अपनी जो आपकी जो ब्लाइंड जो क्या नाम रिसोर्स फाउंडेशन है जी, ये क्या काम कर रही है, किस तरह कर रही है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इस पे लोगों को बता दें, क्योंकि अभी तक आप और हम शुरू ही 4 मिनट तक सर हम फिर कॉल। सर मैं 3 मिनट नहीं लेता कॉल, ताकि कम से कम लोगों को पता चले ना वकार यूनुस है कौन, करते क्या। मैं आपका सवाल से मैं जोड़ रहा हूँ उसको। मैं पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड नहीं हूँ। अच्छा, 6 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हुआ सीढ़ियों से गिरने की वजह से। अब ये सुन ले, अब ये सुनने वालों को मैं इधर अगर आप रुकूंगा, ये जो कहते हैं ना कि एहसास कमतरी, अब वो बच्चा है जो ब्लाइंड नहीं पैदा हुआ और फिर वो ब्लाइंड हो गया और फिर आज वो वकार यूनुस है, पाकिस्तान का वकार है जी। अब आगे कंटिन्यू कीजिए। 6 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हुआ सीढ़ियों से गिरने की वजह से, और उस वक्त जो है ना वो डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने मुझे कहा एक आँख का प्रॉब्लम हुआ है, डैमेज हुआ है पर्दा, आप आए, दूसरी का हो जाए। जब आए दूसरी हो गई, जब गए तो कहते नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप जाएं। रमज़ान का टाइम था, मेरे वालिदैन जाते डॉक्टर्स को, उस वक्त 93-94 की बात है। उस वक्त वालिदैन जब जाते डॉक्टर, उस वक्त 1000 रुपीज़ फीस, आपको अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फीस थी। तो वो एक टॉर्च आंख पे मार के बोलते हैं आपको कहा है कि नहीं लेके आया, फिर क्यों लेके आते हैं आप लोग। तो इस तरीके से डॉक्टर बिहेव करते थे, और उस पर मैं कुछ डॉक्टर्स के हवाले से कुछ कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन बहरहाल ब्लाइंड होने के बाद फिर स्कूल गए, ब्लाइंड स्कूल से मैट्रिक किया, और फिर मैं इंग्लिश सीखने का शौक था बहुत। जी जी। डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर में हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ब्लाइंड के लिए है उसमें। अच्छा, और ये डोमिनो को जी बिल्कुल एक क्रेडिट जाता है, और इंशाल्लाह डोमिनो को बुलवाएंगे अगर ये बात है तो। बिल्कुल। उनके हेड जो थे उनका तो इंतकाल हो गया, उनके इंचार्ज जो थे इकबाल जी साहब, लेकिन उनके बेटे अभी मेरे ख्याल से सर यूसुफ वगैरह है माशाल्लाह, वो लेके चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से वहाँ एजुकेशन ली। फिर मैं साउथ अफ्रीका का मुझे पता चला वहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ब्लाइंड पर्सनस के लिए, मदरसा नूर फॉर द ब्लाइंड के नाम से। वो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया और माशाल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया उसके लिए पाकिस्तान से, और मैं वहाँ 6 साल की स्टडी के लिए चला गया। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं टाइम गुजार के आया, 2013 में वापसी आया। जब मैं वहाँ से वापसी किस एज में गए थे आप? मैं गया था तकरीबन 18 ईयर्स ओल्ड। 19 में जी। ओके। मैं सोच रहा था वहाँ से आके कि यार पाकिस्तान में इतने सारे नबीना हैं जो हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का कहीं मौका नहीं मिल रहा, वो घर बैठ के अपना टाइम ज़ाया करे, तो मैं क्या करूँगा। तो मेरे जो वहाँ प्रिंसिपल थे माशाल्लाह, उनका तजुर्बा फ़िलहाल कम से कम भी मैं कहता हूँ कि 35 से 40 ममालिक वो घूम चुके हैं। अच्छा। और वो काम सिर्फ ब्लाइंड के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, जबकि खुद ब्लाइंड नहीं है, वो खुद साइटेड है। ओके, साइटेड है, ओके। तो माशाल्लाह से उन्होंने मुझे कहा कि आप अरेबिक ब्रेल पे काम करें, उर्दू इंग्लिश पे तो पाकिस्तान में हो रहा है काम, स्कूलों में हो रहा है। मैं आके शुरू किया, स्कूलों में गया, स्कूलों में शुरू किया सब्जेक्ट, स्कूलों में हफ्ते में एक दिन एक पीरियड लेके शुरू किया मैंने काम। और मैं गुलशन मेहमान में रहता था, वहाँ से बस में मैं कोरंगी जाता था पढ़ाने के लिए। अच्छा, बस में जाते थे? बस में जाता था। बड़ी हिम्मत है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इब्राहिम हैदरी पे बेस है जी बिल्कुल, वहाँ भी 3 साल मैंने ब्लाइंड बच्चों को वहाँ भी पढ़ाया है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अब कराची में 8 से 10 ब्लाइंड स्कूल है, और तमाम ही स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल कुरान की क्लासेस होती हैं बच्चों की, लाजमी होती है। और पाकिस्तान भर में तकरीबन 25 स्कूल हैं जहाँ पर मेरे इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल में कुरान और कायदा फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है माशाल्लाह। हमने 2018 से ये प्रिंटिंग का काम शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1500 ब्लाइंड बच्चों को पूरे पाकिस्तान में हम ब्रेल में कुरान प्रोवाइड कर चुके हैं। और अब ओवरसीज से, मतलब USA UK वगैरह से भी हमारे पास ब्रेल कुरान के लिए रिक्वेस्ट आती है। कुरान, कायदा, फिर हमने मैगज़ीन 2019 से हमने मैगज़ीन शुरू किया, और पाकिस्तान में हमारा वाहिद इदारा है पाकिस्तान भर में जो ब्रेल मैगज़ीन हर 3 महीने बाद रेगुलर बेस पे मैगज़ीन निकालता है। ब्रेल में अलग अलग मैगज़ीन शाया करता है हर 3 महीने बाद, दिलबीना के नाम से बड़ों के लिए और आप गिनी के नाम से बच्चों के लिए। और हर 3 महीने बाद ये शाया होता है, और जहाँ भी ब्लाइंड हमसे रिक्वेस्ट करते हैं उनको कॉस्ट टू कॉस्ट उसको हम 150-200 जो भी कॉस्ट की हमें पेपर की पड़ती है, बाइंडिंग की और पेपर की, उस पर हम उनको भेजते हैं। और इस्लामिक बुक्स भी है हमारे पास सारी, पंसूरा, मंजिल, सूरह यासीन, आसान नमाज, सूरत अल कहफ, और तजवीद की किताब है,
मोबिलिटी की है, कंप्यूटर की है, शायरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ऊपर कोई शोबा नहीं छोड़ा हुआ। बस कोशिश की है कि तमाम शोबों को कवर किया ताकि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको मैगजीन, नॉवेल्स, तमाम चीज़ें पढ़ने को मिले ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो और वो बेहतर तौर पे अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली ये सब चीजें। अच्छा, ये तो बिल्कुल, अगर मैं इसको ये समझूं कि ये तो आप इनकलाब बर्पा कर रहे हैं माशाल्लाह, ये जो चीजें हो रही हैं और ये यहाँ तो देखने वालों को नहीं मिल रही। सर बस कोशिश करके ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लाइंड लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हम एक और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ब्लाइंड जो कि मदारिस में थे और घरों में बैठे हुए जी या मदारिस में है, उनको हम ब्रेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो ब्रेल कुरान खुद से पढ़ने के काबिल बन जाए, दूसरों की मोहताजी के बगैर खुद से ब्रेल में कुरान पढ़ के हिफ्ज़ करें या हिफ्ज़ कर चुके हैं तो पढ़ लें ब्रेल में, ताकि न सिर्फ ये कि वो ब्रेल में कुरान खुद पढ़ सकें बल्कि खुद मुख्तार हो। अभी मेरे पास कराची में बल्दिया में ब्रेल की क्लास है। अच्छा, गुड। तो ये लियारी में है, औरंगी टाउन में है, लांडी में है, डालमिया में है, मलीर में है। इन मुख्तलिफ इलाकों में हमारे पास अभी सरजानी में हम शुरू करने जा रहे हैं, सब्जी मंडी पर है, पुरानी सब्जी मंडी के पास। अच्छा, बिल्कुल ब्रेल की क्लासेस हैं, लेकिन मुझे एक चीज मैं पढ़ रहा था कि सिंटैक्स बुक बोर्ड को भी आपने ब्रेल का, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका क्या हुआ? बिल्कुल, सिंटैक्स बुक बोर्ड को भी हमने क्लास 1 से क्लास 6 तक की बुक्स को अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल में कन्वर्ट कर लिया है। और अब जहाँ भी स्कूलों में जरूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमें जो कॉस्ट होती है उसकी, उस कॉस्ट पे हम प्रोवाइड करते हैं माशाल्लाह से। तो तमाम ही शोबों को कवर करने की कोशिश करते हैं। और जो ब्रेल की क्लासेस मैंने कही, वो क्लासेस इस लेवल पे हैं कि ब्रेल कुरान भी बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है जी। उनकी मोबिलिटी और ग्रूमिंग पे भी काम किया जाता है ताकि वो हमारे पास से पढ़ के निकले तो खुद मुख्तार हो। अब वो उस्ताद जो पहले घर में बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, आज वो न सिर्फ अपने इलाके के ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा भी रहा है और अब गुलशन से लांडी अपने ससुराल खुद जा रहा है अपनी बीवी को छोड़ने के लिए। क्या बात है जी। ठीक है, बाइकें करवा के पढ़ाने खुद जा रहा है, खुद आ रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? तो कॉन्फिडेंट लेवल की कमी होती है थोड़ी सी, सिर्फ उसको बिल्डअप करना होता है, थोड़ी सी उनकी जहन साजी करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 टीचर ऑनलाइन कुरान क्लास पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान भर से 60 स्टूडेंट्स ब्लाइंड ब्रेल में कुरान ऑनलाइन पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताया ना कि आपके इस वक्त जाहिर सी बात है ज़्यादा फोकस आपका कराची की तरफ है, वैसे तो पाकिस्तान में भी आप कर रहे हैं, जहाँ से भी आपको इस तरह का कोई इशू किसी का मिलता है आप उसको रिजॉल्व करते हैं। कराची में अंदाज़न कितने रजिस्टर्ड हैं आपके पास ब्लाइंड जो लोग हैं? सर मेरे ख्याल से कराची में ब्लाइंड 600-700 तो कम से कम नहीं, तकरीबन 1000 के करीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान भर से में 1500 हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिन्होंने हमारा फॉर्म फिल किया हुआ है। हमसे कोई ना कोई चीज़ उन्होंने या तो ब्रेल कुरान लिया है या हमारी ट्रेनिंग ली है, हमारे से बुक्स लिए। तो कराची में तकरीबन 1000 के आसपास है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, 1000 के आसपास है। अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि कॉलर्स थक गए होंगे कॉल कर करके। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन। खैरियत है शकील भैया? जी मैं ठीक हूँ जाहिद, बताइए आज वकार यूनुस से क्या? सबसे पहले इनको खुशामदीद कहता हूँ और इनको पूछना चाहूंगा कि जितने भी काम कर रहे हैं, क्या इनका ये सब काम जो ये दावत इस्लामी के साथ भी इनका यानी कि मिलकर ये काम कर रहे हैं? बस इतने जाना चाहूंगा। सर दावत इस्लामी से हमारा वो ये आए थे हमारे पास कि हमारे को प्रिंटिंग करनी थी ना, इनको उनके जो दावत इस्लामी की जो कायदे थे, मदनी कायदे और उनके रिसालों की प्रिंटिंग। जी जी। तो उस हद तक तो हमने जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट किया और हमने उनको ऑफर भी की हुई है कि जो आपकी क्लासेस हैं वहाँ ब्लाइंड बच्चों को जहाँ भी ब्रेल की ट्रेनिंग की किसी भी किस्म की ज़रूरत है, वी आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। तो अभी तक हमारे पास कुछ आया नहीं है रिसालों और कायदों की प्रिंटिंग के अलावा, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ भी ज़रूरत है, हमारा असल मकसद है कि नाबीना ब्रेल में कुरान पढ़ने के काबिल बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, भीख मांगने से बच जाए। बिल्कुल ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं मोहित बात कर रहा हूँ फेडरल एरिया से। जी जनाब, क्या कहेंगे? देखिए मेरी पैदाइशी जो है ना, मेरा प्रॉब्लम है आंखों का। अच्छा, आप क्या पैदाइशी ब्लाइंड है? ब्लाइंड यानी मेरी आंखें पहले तो अच्छी थी, मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो कब गई? फिर मुझे 9 क्लास के बाद से मेरी जो मुझे पेपर दिखना बंद हो गए। अच्छा, अचानक एक ही दिन में हुआ ये? नहीं, एक ही दिन में नहीं, मेरी एक्चुअली मेरी डिजीज का नाम है मैक्यूलर डीजनरेशन और रेटिना पिगमेंटोसा। ओके ओके ओके, ठीक है, ये मेरी डिजीज का नाम है। तो वो 9 के बाद अचानक मेरे को जो है ना इंग्लिश के पेपर नजर नहीं आए। बाकी पेपर तो छोटा थोड़ा करके दे लिया,
लेकिन जो है ना वो बिल्कुल नहीं दिखा, वो 227 होते आते थे। अब कितनी विजन है आपकी? अच्छा, अब मेरी उम्र हो गई है 48 और अब मुझे काफी कम दिखता है 100 के बराबर। क्या करते हैं आप? मेरे वालिद ने मुझे शुरू से 17 साल की उम्र से ना दुकान पे लगवा दिया था, दुकान पे लगा दिया था। तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ, सेल्समैन करता था, तो उल्टा भी था। अब तो कंप्यूटर कांटे आ गए हैं और अब वो मैं नहीं कर सकता हूँ। कंप्यूटर कांटा तो नहीं दिखता है ना, पहले मैनुअल कांटे थे। अच्छा, मुझे सिर्फ वकार यूनिस आपसे ये बात करनी है जी जी कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। जैसे बचपन के, जैसे अगर किसी को पता होता तो मुझे आई ब्लाइंडनेस वाली स्कूल में लगा देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे मैं सीख लेता। ठीक है, चले मेरा अब तो ये हो गया। और दूसरा, ये गवर्नमेंट में कोटे होते हैं जिनको नाबीना अपराध के लिए, वो भी हमें अवेयरनेस नहीं है और मिलते नहीं है। कोटा जो है वो तो खैर एक इशू ही है, उसको तो कोटे में तो बहुत सारे लोग कोशिश कर भी रहे हैं और एहतजाज भी करते रहे, मारे भी खाई हैं बेचारों, तो वो एक मसाइल रही है। तो मुझे सिर्फ इनसे ये पता करना है, मुझे इनसे बताइए कि आप क्या ऐसा काम करते हैं जिसमें मैं भी आके आपको ज्वाइन करूं, मैं भी करूं। देखिए, मैं काम करता हूँ, मेरी टीम देखती है। बिल्कुल, आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा। लास्ट में पूरा आपको इनका जो भी सिलसिला है, आप इनसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी ये काम जितने कर रहे हैं, इन्होंने काफी सारी चीजें बताई भी है अभी। आप जरूर राब्ता कीजिएगा हमसे इंशाल्लाह, और हम बैठ के बात भी करेंगे फेस टू फेस मेरे ऑफिस पे, या मैं आपके पास आ जाऊंगा, जैसा भी हो। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर घूमता भी रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आप जहाँ बोलेंगे मुलाकात करेंगे। तो मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूं? ये भी आपको दे रहे ना, आप आखिर में कांटेक्ट नंबर हमारा यहाँ दिया जाएगा, आप फिर मुझसे राब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम सुनिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिएगा, क्योंकि पीछे कॉलर्स भी हैं और दूसरा जो टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है कि मुझे तो हैरानगी है कि कॉल्स, मैं बहुत सारी कॉल्स नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कॉल लेनी है वकार भाई, ऐसा ना हो कि बाद में कॉलर ही मुझसे नाराज ना हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, क्या कहेंगे? वकार यूनुस बैठे हुए हैं। काशिफ बात कर रहा हूँ, मलिक नकीब बेंगलोर से। जनाब, क्या काशिफ बोलिए। वकार भाई कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं काशिफ साहब? अल्लाह बहुत करम है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने, और अगर मतलब मेरे फोन के बाद जवाब दीजिएगा। जी जी, और क्या? और नए आने वाले जो बच्चे हैं जो ब्लाइंड होते हैं, वो इब्तिदाई तालीम अपनी मतलब कैसे हासिल करें? बिल्कुल ठीक है, आसान तरीके बता। बिल्कुल ठीक है सर जी, आप बताइए। मैंने आईडेरियो से मैट्रिक किया था। स्टार्टिंग मैंने गुलस्तान जौहर में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां से किया था। फिर आईडेरियो से मैट्रिक किया है, जो नुमाइश पे बहुत बड़ा स्कूल है ब्लाइंड का, 1 सदी हो चुकी है उसको पिछले साल। और दूसरी बात यह है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल बहुत सारे हैं कराची में। आप हमसे रब्ता करें, हमारा अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि पेरेंट्स हमसे रब्ता करें। हम खुद आपको आपके घर के करीब से जो स्कूल आपके करीब होगा इंशाल्लाह वहाँ गाइड करेंगे और आपका वहाँ आपके बच्चे का वहाँ एडमिशन करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, चूँकि आज 20 फरवरी और 20 फरवरी का दिन जो है वो एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी सूफ़ी गुलकारा हैं, कंपोज़र भी है, मौसीकार हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। आबदा परवीन साहिबा का आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, तो सिंध पुलिस FM 88.6 की तरफ से बहुत सारी उनके लिए नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला उनको अच्छा ठीक उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह, जिस तरह उनकी आवाज़ अल्लाह ताला ने दी है, इसी तरह कायम दायम रहे और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। कॉल भी लेते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक सड़क बंद है तो ये अलर्ट देनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वकार यूनुस साहब की बीच बातों में मैं थोड़ा सा खलल कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है, NAD यूनिवर्सिटी के सामने दोनों अतराफ स्टूडेंट्स पेपर कैंसिल होने की वजह से लो जी मुजाहरा एहतजाज हो रहा है। तो मुतबादल रास्ता हसन स्क्वायर से आने वाली ट्रैफिक को समामा पुल के नीचे से जौहर चौरंगी की तरफ और सफूरा से हसन स्क्वायर आने वाली ट्रैफिक को अलजदीद स्क्वायर से कामरान चौरंगी की तरफ भेज रहे हैं। आपने जब भी यहाँ ट्रेवल करना है इसका ख्याल रखना है। मैं ज़्यादा मेरे ख्याल ना पढ़ूँ तो बेहतर है, बीच में कॉल ले लेता हूँ ताकि वकार भाई से जो बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ थे? मोहम्मद इरफान बल्दिया से बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब जी, क्या कहेंगे? वकार भाई को सलाम पेश करूंगा और साथ में सलूट भी पेश करूंगा इनको। सलूट जी, ग्रेट। वो इसलिए कि ये ब्लाइंड होकर वो काम कर रहे हैं जो हम आंखों वाले भी नहीं कर पा रहे। मैंने कॉल किए और ये हमसे ज्यादा अवेयर होते हैं, जो आंखों वाले मैंने इनसे देखा हमसे ज्यादा ज़हीन होते हैं ये। और मेरे को अक्सर ब्लाइंड है, कुछ मेरे दोस्त हैं
मैं उनसे मशवरा करता हूँ, अक्सर मुझे काम मुश्किलात पेश आती है, मैं उनसे मशवरा करता हूँ और वो बेहतरीन मशवरा देते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा सही और अवेयर होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। सिर्फ फोन इसलिए किए कि इनको अप्रिशिएट करूंगा और इनके सलूट पेश करूंगा, अल्लाह ताला इनके मामलात को आसान फरमाए। आमीन। तो बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल देखें, बड़ी जब इंसान जज्बाती होता है दिल से और उसके अल्फाज भी बाज़ दफ़ा उसका साथ नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो इतना जज्बाती और मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे कि वो अल्फाज, वरना इरफान एक ऐसा कॉलर है कि जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, तो आज भी वो पॉजिटिव बात कर रहे थे। कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो? मैं ठीक ठाक जी। और हमारे मेहमान को भी बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अमीन बात कर जी। अख्तर साहब बात कीजिए, वकार यूनुस से बात कीजिए, आप जो करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक सुनने वालों को दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि जो ब्लाइंड है आज के दिन वो कॉल कर ले, क्योंकि इनकी कॉल नहीं लग रही होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मेहरबानी होगी जी। बिल्कुल मेरी ये गुजारिश है कि उन लोगों को मौका दे दे, बाकी हम जैसे तो फिर किसी प्रोग्राम में आ जाएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चलें, ये भी एक मैसेज है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो देखने वाले उनको ज़्यादा ज़रूरत है वकार यूनुस की, क्योंकि वकार यूनुस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो नहीं देख पाते उन्हीं के लिए बात करते हैं, वो बल्कि बहुत ज़रूरी है दोनों साइड पे, दोनों साइड पे ज़रूरत है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं फैजान बात कर रहा हूँ फरंगी से। जी फैजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं भी आंखों से ब्लाइंड हूँ। अच्छा, सही जी सर। अभी जो आपको बकार साहब ने बताई है जी जी अपने हालात, हाँ। जैसे वो सीढ़ियों से गिरे हैं 6 साल की उम्र में, तो यही सीन बिल्कुल सेम, यही सीन मेरे साथ हुआ। आप किस उम्र में हुआ आपके साथ? मेरी तकरीबन 7 साल की उम्र में हुआ मेरे। आप भी ऐसे सीने से गिरे थे? जी, सीने से गिरा था? बिल्कुल सीने से गिरा था। अच्छा, सर के बल गिरा था सर। ओहो। अभी क्या उम्र है आपकी फैजान? सर अभी जो उम्र मेरी तकरीबन 24-25 साल उम्र है। तो क्या करते हैं अभी आप? सर बस हर काम ही कर लेता हूँ तकरीबन अंदाजे से, प्लम्बर का काम ये वो सारा कुछ कर लेता हूँ तकरीबन। तालीम अंदाजे से। तालीम हासिल की आपने? स्कूल गए कहीं? नहीं सर, तालीम नहीं की। मेरे 2 भाई और हैं सर ऐसे। वो कैसे हो गए? आपका तो चलो एक इशू बन गया ना, 6 साल की 8 साल की उम्र में आप गिरे। 2 भाइयों के साथ क्या हुआ? एक भाई पैदाइशी है, एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उनके क्या नाम है फैजान? उनकी भी उम्र तकरीबन एक की 35 साल है, एक की 26 साल उम्र। नाम क्या है उनके? गुलाम हुसैन, हाफिज गुलाम हुसैन है और आसिफ है। हाफिज गुलाम हुसैन, हाँ, और दूसरे? और आसिफ मोहम्मद आसिफ। अच्छा, मोहम्मद आसिफ है। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आखिर में नंबर देखते हैं। और अभी आप सुनते रहिएगा, वकार अभी आपको नंबर देंगे, आपने वो नंबर सेव करना है और उसके बाद वकार से लाजमी रब्ता करना है आपने, क्योंकि आपकी फैमिली में 3 लोग हैं ब्लाइंड। सर मेरी बात सुने सर, वकार साहब को ये कहना चाहूंगा बिल्कुल स्लो नंबर बताए ताकि आप फिक्र नहीं करें, इतना मैं स्लो करवाऊंगा ना वकार साहब की स्पीड भी, फिक्र ना करें आप, अभी बिल्कुल ऐसे ही करते, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं ये कॉल लेना मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया इस कॉल लेना, आप बिलीव करें, क्योंकि ये दूसरा वाकया हो गया, 3 वाकये हो गए, बल्कि एक उनकी फैमिली में 2 हो गए, ठीक है, और एक आप इधर बैठे हुए हैं। सही बात है। तो इसका मतलब है कि बड़ा केयर करना चाहिए जो बच्चे, जब खास तौर पे आईसाइट वीक होती है ना जी, उसमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा गिरने से, मैं तो ये 2-3 सीढ़ियों से बस गिरा था, तो खास ज्यादा लगा भी नहीं था मुझे, इनका रेटिना डैमेज हो जाता है वो कमजोर होने की वजह से। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? भाई मैं हबीब। जी हबीब साहब जी, बात कीजिए। वकार साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हबीब साहब। हमारे बड़े अच्छे कॉलर हैं, बहुत अच्छे कॉलर हैं हमारे, बस कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, बात कॉल बड़े अच्छी करते हैं माशाल्लाह। बोलिए जी हबीब साहब। वकार साहब जी के जितने भी मर्द कलंदर हैं सब माशाल्लाह सलाम पेश कर, माशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ कर को कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। जितने भी बसा अल्लाह उनकी करे, क्यों
रोज पढ़ता हूँ और रोज सुनता हूँ, अल्लाह से भी रहे। हेलो जी जी जी, मैं रोज पढ़ता हूँ क्योंकि अल्लाह कुल्लो से, अल्लाह इन सब की आसान करे। आमीन जी, आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया हबीब साहब जी। चूंकि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि यकीन करें कि पता ही नहीं चल रहा है, और हम तकरीबन 11:55 पे पहुंच गए। 5 मिनट एक आध कॉल और लेते हैं जी, फिर उसके बाद ताकि आपने बात भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से मैं वकार यूनुस साहब को दोनों हाथों से सलाम पेश करूंगा, क्योंकि एक हमारे दोस्त है शेर अली भाई जो मंगोपीर साइड से अक्सर आपको फोन भी कर रहे होते हैं, ब्लाइंड है जी जी जी, तो वो अक्सर औकात बेचारे कहते रहते हैं कि मेरी किसी तरह से हेल्प की जाए। तो मैं दुआ कहूँगा अल्लाह करे वो इस टाइम पे वो प्रोग्राम सुन रहे हो और आपका नंबर ले लें जी, और मैं आपका परवीन साहबा को भी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अभी जब वकार अभी नंबर बताने वाले हैं तो आप तमाम अपने पेन कागज पकड़ लें, और बस अब मैं चाहूँगा कि वो नंबर बताएं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। कॉल्स भी हैं, मैं चाह रहा हूँ कोई ब्लाइंड अगर कॉल कर रहा है तो वो आपसे बात कर ले, क्योंकि पता चलता नहीं है ना कि किसकी कॉल है। ले लेते हैं एक कॉल और लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, 2 मिनट है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अजमत अली खान सिविल लाइन से कराची से बात कर रहा हूँ जी। सर सबसे पहले तो मेरा दिल चाहता है आप दोनों सामने होते हैं ना, आप दोनों से बातें नहीं चलता है। इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, इतना बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी रेडियो चैनल से इतना बेहतरीन प्रोग्राम किसी भी नहीं सुना होगा। और दूसरी बात ये अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम ले रहे हैं, ये अल्लाह ताला की आप दोनों से मोहब्बत है, ये इजहार मोहब्बत का जो सारे फायदा उठा रहे हैं हम जैसे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि ये तो ब्लाइंड के लिए काम करते हैं, जैसे गूंगे दे रहे हैं तो नजर तो आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारे दुकान से या कान से सुन नहीं सकते, इनके लिए भी कोई काम हो रहा है या कोई? तमाम माजूरीन के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जी आप सुनते रहिएगा, आपको बता रहे हैं। अच्छा वकार साहब आप बता दीजिए, अब स्लो बताइएगा, पहले सख्ती है आपके ऊपर। हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ब्लाइंड लोग ही नहीं, जो बीना लोग हैं वो भी अपने पास नंबर नोट कर लें, भले वो किसी नाबीना को ना जानते हो। कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि हम जाते हैं, रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, स्टॉप पे आप रुकेंगे और आपको शायद रोड पे एक छड़ी लेकर नाबीना खड़ा हुआ नजर आ जाए, उसको शायद रोड क्रॉस करना हो, बस में बैठना हो, आप गाड़ी रोक के उससे पूछ लें, शायद उसको जरूरत हो आपकी असिस्ट की, तो आप भी नंबर नोट कर लें। हो सकता है उसको तालीम की जरूरत हो, उसकी दुनिया में अभी तक अंधेरा हो और उस उजाले का जरिया आप बन जाए। क्या बात है। तो नंबर नोट कीजिएगा जी, 0331 811 5883 जी। हाँ मैं ये नंबर रिपीट करता हूँ जी, आप सुन लें, मैं उर्दू में बता रहा हूँ। 0331 811 5883। मैंने ठीक बताया? बिल्कुल। मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि नंबर आस्ते आस्ते बताएं, तो मैंने भी अपना मोबाइल रखा हुआ था, मैंने भी नोट किया था कि अगर कहीं राह चलते हुए, इसका भी एक छोटा सा वाक्य भी कोड करता हूँ। 0331 811 5883 बहुत ही आसान सा नंबर है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाकया कोट करना चाहूँगा। BBC की एक रिपोर्ट थी कि जिसमें 2007 में रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बेंगलोर में एक नाबीना शख्स ने पुष्पा से सड़क पार करने का कहा। जैसे अभी जिक्र किया ना वकार साहब ने, उसने सड़क पार करने का कहा, किसी ब्लाइंड थे तो उस लड़की जो थी उसने सड़क पार करवाई, पुष्पा ने। सड़क पार करने के बाद जब उसे दूसरी तरफ पहुँचा दिया तो पुष्पा के मुताबिक उस नाबीना शख्स ने मुझसे कहा, क्या आप इम्तिहान में मेरा पेपर लिख देंगी? एक ब्लाइंड एक देखने वाले से क्या गुजारिश कर रहा है ये सुने। जिस पर मैंने जी बोल दिया, यानी कि पुष्पा जो कि आंखों से देख सकती थी उसने कहा जी। ये काम करके मुझे काफ़ी खुशी हुई। इसके बाद नाबीना अफराद की मदद करने वाली एक NGOs ने मुझसे रब्ता किया। वो दिन और आज का दिन मैं नाबीना अफराद के तकरीबन 1000 पेपर्स लिख चुकी हूँ। अंदाज़ा कीजिए कि आप अगर किसी को एक राह चलते जिसके पास स्टिक पकड़ी होगी, आप उस नाबीना का सिर्फ एक काम कीजिएगा कि उसको ये सिर्फ नंबर दीजिएगा, लिख कर दे देंगे तो आपका उस पर एहसान होगा, बल्कि
अपनी और मेरी ज़ात पे भी आसान होगा, क्योंकि जिनको नज़र नहीं आता वो यकीन करें वो दिल की और अपनी जो हिस्स होती है ना उससे हमसे ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। वकार भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये दूंगा कि नाबीना लोग भी खुद मुख्तार हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ब्लाइंड, लेक्चरर हैं मुख्तलिफ कॉलेज में, बैंकों में जॉब कर रहे हैं, हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये ना सोचें किसी के बराबर में बैठे हुए। जितने लोग आज प्रोग्राम सुन रहे हैं वो एक तहिया कर लें कि हमने कई लोगों से इस प्रोग्राम के हवाले से जिक्र करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी के माथे पे लिखा हो कि इसके पड़ोस में, इसके ख़ानदान में, इसके घर में कोई ब्लाइंड है। आप किसी से भी इस हवाले से बात करें ज़रूर। बस में बैठे आपके पड़ोस में बात ज़रूर करें ब्लाइंड के हवाले से, अवेयरनेस थोड़ी सी दे दें। हो सकता है उसके पड़ोस में कहीं ब्लाइंड हो या बिल्कुल सही सुन उसकी किसी ब्लाइंड से मुलाकात हो जाए। तो अवेयरनेस बहुत शुक्रिया वकार यूनुस साहब के आज आप तशरीफ़ लाए, और यकीन करें कि अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयरनेस आंखों वालों को देनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी जगह ये वाक़या आपके इर्द गिर्द और आपके घर में भी रूनुमा हो सकता है। आपके सामने 3 केसेस आज पेश किए गए, जिसमें वकार यूनुस खुद एक केस है उसमें, और 2 एक ही घर की फैमिली, एक रोड एक्सीडेंट में आके चली गई और एक जीना गिरने से आके चली गई। वकार यूनुस के साथ भी यही हुआ। तो खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी जगह ये वाक़या रूनुमा हो सकता है। उस दिन से आपको और हमें भी डरना चाहिए। बेहतर है अवेयरनेस दीजिए, अवेयरनेस की कोशिश कीजिए, और वकार यूनुस ने जो नंबर दिया है वो उन तक पहुंचाइए। और अगर आप नेकी कर सकते हैं, आंखों से देखते हैं, तो अगर फेसबुक पेज को इस वक्त देख रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 के इस प्रोग्राम को और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वकार यूनुस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और सुनने के बाद जहाँ इनकी ज़रूरत हो उनकी मदद कर सकें। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते हयात मिलते हैं कल एक नए इशू के साथ, एक नए पैगाम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।